हाँ तो पार्टी सीन कुछ ऐसा है कि इंडिया के अंदर लगभग 3 से 3.5 करोड़ इन्वेस्टर्स आज के टाइम में मौजूद हैं और वो सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ ही इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के जब आईपीओ आता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे नहीं हैं जो कि अनलिस्टेड कंपनीज़ में, अपनी मनपसंद अनलिस्टेड कंपनीज़ में पैसे इन्वेस्ट कर पाएँ, क्योंकि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल ही नहीं है जो कि इस काम को आसान करे, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ आसान करे कि वो किस तरीके से अनलिस्टेड कंपनीज़ में अपने पैसे इन्वेस्ट कर पाएँ और उसके शेयर्स को ख़रीद पाएँ। तो वो चीज़ हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक कंपनी की लाइफ में 3 स्टेजेस आती हैं। जो सबसे पहली स्टेज होती है वो तब होती है जब एक कंपनी जस्ट स्टार्ट करती है और वो एज अ मीडियम एंटरप्राइज या फिर एज अ स्मॉल एंटरप्राइज या फिर एज अ स्टार्टअप स्टार्ट करती है। और जब वो कंपनी थोड़ा बहुत ट्रैक्शन दिखाना शुरू करती है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ जनरेट करना शुरू करती है, तो जितने भी एंजल इन्वेस्टर्स मार्केट में मौजूद हैं उन सब की अटेंशन को गैदर करती है। और वो जितने भी एंजल इन्वेस्टर्स मौजूद हैं वो सब उस कंपनी में अपना पैसा लगा करके उस कंपनी में इक्विटी बाय करते हैं। जस्ट लाइक इन शार्क टैंक आपने देखा होगा कि जितने भी शार्क टैंक में मौजूद थे उन सब ने उन सब कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जो कि उनको इंटरेस्टिंग लगी और उनको लगा कि ये कंपनीज़ आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। उन्होंने उन सब कंपनीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये तो होगी फर्स्ट स्टेज। जो सेकंड स्टेज है वो तब होती है जब एक कंपनी अपना आईपीओ अनाउंस करती है या फिर अपना आईपीओ लेकर के आती है, तो वो होती है सेकंड स्टेज। और एक आईपीओ से किस तरीके से पैसा कमाया जाता है ये बताने की ज़रूरत मुझे लगता है अभी तो मुझे नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स इंटरनेट पर मिल जाएंगे कि किस तरीके से आईपीओ से प्रॉफिट्स बुक किए जाते हैं। जो थर्ड और लास्ट स्टेज मुझे लगता है कि एक कंपनी में आती है वो तब आती है जब एक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। और ये स्टेज मुझे लगता है एक कंपनी की लास्ट स्टेज होती है, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद एक कंपनी सालों साल तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहती है अनटिल एंड अनलेस वो कंपनी कोई घपलेबाजी ना करे फ्यूचर में और अपने इन्वेस्टर्स को खुश करे। खुश कैसे करेगी? वो खुश इस तरीके से करेगी, कंपनी अपने प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ को लगातार कॉन्टीन्यूसली बरकरार रखे और इंक्रीज करती रहे साल दर साल, तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहेगी। जस्ट लाइक रिलायंस और विप्रो और इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज हम सालों से स्टॉक मार्केट में देखते हुए आ रहे हैं। तो ये हो गई थर्ड स्टेज एक कंपनी की लाइफ की। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी की फर्स्ट स्टेज के बारे में कि कंपनी की फर्स्ट स्टेज में किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट किया जाए और किस तरीके से पैसा कमाया जाए। सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बारे में हम इस वजह से नहीं बात कर रहे क्योंकि उसके ऊपर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल जाएगी। लेकिन फर्स्ट स्टेज के बारे में कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि किस तरीके से अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करना है। और जिन लोगों को पता है वो लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पैसों का खेल है, और उनका कहना सही भी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जिसने ये प्रॉब्लम सॉल्व की हो जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को अनलिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स खरीदने में हेल्प कर पाए। लेकिन मुझे हाल ही में थोड़े टाइम पहले, 2 या 3 महीने पहले, एक कंपनी है जिसका नाम है लीड ऑफ, उसके बारे में पता लगा। अब वो कंपनी करती क्या है, सबसे पहले ये बता दूं कि उस कंपनी के बारे में मुझे पता कहाँ से लगा। एक यूट्यूबर हैं शशांक उडुपा नाम के, शशांक उडुपा। मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं। उन्होंने कुछ टाइम पहले, 6-7 महीने पहले एक वीडियो डाली थी रिगार्डिंग हाउ ही बॉट शेयर्स ऑफ CSK, चेन्नई सुपर किंग्स। अब मैंने सोचा यार चेन्नई सुपर किंग्स तो ना ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ना ही उसका IPO अनाउंस किया है। तो जब मैंने वो वीडियो जा करके देखी तो मुझे उसमें पता लगा कि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के शेयर्स अनलिस्टेड मार्केट से, जिसको ग्रे मार्केट भी बोला जाता है, ग्रे मार्केट से बाय किए थे लीड ऑफ के थ्रू। अब लीड ऑफ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जा करके साइन अप करके आप लोग जितने भी आपकी मनपसंद अनलिस्टेड कंपनीज हैं उसमें शेयर्स, उन कंपनीज़ के शेयर्स खरीद सकते हो। ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि लीड ऑफ ने मुझे ये चीज़ बताने के पैसे नहीं दिए, वो जानती भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वो कंपनी जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो लीड ऑफ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जा करके आप अनलिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स को बाय कर सकते हो। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लीड ऑफ प्लेटफॉर्म है बहुत ज़्यादा जेन्युइन है और बहुत भरोसेमंद है, क्योंकि ये NSDL और CDSL के थ्रू
रेगुलेटेड है और जो भी शेयर्स आप लीड ऑफ के थ्रू खरीदोगे कुछ टाइम बाद वो आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपका ज़ीरोधा में अकाउंट है या फिर अपस्टॉक्स में अकाउंट है, वो शेयर्स लीड ऑफ के थ्रू बाय किए हुए शेयर्स आपके ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर ग्रो के आपके डीमैट अकाउंट में कुछ टाइम बाद शो करने लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और आपको इस लीड ऑफ के थ्रू अगर आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो आपको 10,000 रुपये, कम से कम 10,000, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये का इन्होंने एक लॉट बनाया हुआ है कि कम से कम आपको 10,000 रुपये के शेयर्स किसी भी कंपनी के खरीदने होंगे अप्रॉक्सीमेटली। और जो इसका मैक्सिमम लॉट साइज़ है वो अनलिमिटेड है, मतलब आप कितने भी शेयर्स किसी भी कंपनी के बाय कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो ये है कि शायद लीड ऑफ अभी हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अभी ओपन टू यूज़ नहीं है, क्योंकि ये अभी एक स्टार्टअप है। लेकिन शशांक उडुगा के लिए लीड ऑफ वालों ने एक ख़ास लिंक तैयार किया था, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जा कर के साइन अप कर लेना। और वेबसाइट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो स्पेलिंग है लीड ऑफ की वो है LEADOFF, लीड ऑफ। तो इसकी वेबसाइट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर वहाँ से जाकर के आपका साइन अप हो जा रहा है तो आप डायरेक्टली वहाँ से साइन अप कर लो, नहीं तो आपको मैं शशांक उडुगा का बनाया हुआ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप साइन अप कर सकते हो और आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। जब आप अपना अकाउंट लीड ऑफ में खोलोगे तो आपको होम पेज पर बहुत सारी अनलिस्टेड कंपनीज दिखेंगी, जैसे कि थंबनेल पे आप देख सकते हो बोट आपको दिखेगी, ओयो जिसका IPO आने वाला है वो आपको दिखेगा, फार्म इजी कंपनी आपको दिखेगी फिलिप्स जिसने अभी तक अपना IPO भी अनाउंस नहीं किया है। और इसी तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अभी अनलिस्टेड हैं, उसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अनलिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स बाय करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। अनलिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स बाय करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो शेयर्स हैं बहुत ज़्यादा सस्ते दाम में हो सकता है मिल जाएं। फॉर एग्जांपल CSK, चेन्नई सुपर किंग्स का जो अनलिस्टेड ग्रे मार्केट में जो शेयर प्राइस चल रहा है वो लगभग 200 से 250 के बीच में है, ठीक है। अगर आप 200 से 250 के बीच में 250 रुपये का फॉर एग्जांपल अगर आप CSK का एक शेयर बाय करते हो और जब 2 या 3 साल बाद या जब भी CSK अपना IPO अनाउंस करता है वो अपनी IPO बैंड रखता है मान लो 350 रुपये, 350 रुपीज़ की, तो आपको शेयर के लिस्ट होने से पहले ही 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आपको जो शेयर प्राइस है CSK का वो 100 रुपये कम दाम में अनलिस्टेड मार्केट, ग्रे मार्केट से ख़रीदने को मिल गया। तो ये आपको फ़ायदा हुआ लीड ऑफ के थ्रू, अनलिस्टेड मार्केट के थ्रू, ग्रे मार्केट के थ्रू। तो ये तो एक फ़ायदा हो गया। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं आपके कि आपको जो भी कंपनीज़ पसंद हैं जो कि अनलिस्टेड हैं, आप उन सब कंपनीज़ के शेयर्स अनलिस्टेड मार्केट से, ग्रे मार्केट से बाय कर सकते हो। इसके अलावा मुझे एक या दो इसके डिसएडवांटेजेस या फिर इसके कॉन्स कह लो मुझे लगे, वो ये हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे लीड ऑफ से, फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हो लीड ऑफ के थ्रू, तो आपको 2% की ट्रांजैक्शन फ़ी कह लो या फिर फाइल चार्जेस कह लो वो देने होंगे। हालांकि 2% कुछ ज़्यादा रकम नहीं है, 10,000 के जो 2% है लगभग 200 रुपये के करीब बने। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी कंपनी के शेयर बाय कर रहे हो लीड ऑफ के थ्रू, तो ये जो 2% है ये बहुत ज़्यादा बढ़ करके बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाता है। तो ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज मुझको लगी। लेकिन ये सिर्फ लीड ऑफ की डिसएडवांटेज नहीं है। अगर आप अनलिस्टेड कंपनीज़ के शेयर्स किसी भी जगह से बाय करते हो, ग्रे मार्केट में जितनी भी कंपनीज़ हैं कहीं से भी बाय करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना होता है। और वो चार्ज मैं आपको बताना चाहूँगा, हैरानी की बात है कि वो लीड ऑफ में बहुत ज़्यादा कम है। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी बात भी है और थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी है। और जो दूसरी प्रॉब्लम मुझको लीड ऑफ में लगी वो ये है कि जब आप किसी कंपनी का शेयर प्राइस बाय करते हो, फॉर एग्जांपल बोट का जो शेयर प्राइस है वो है 1,000 रुपये पर शेयर का, आपने वहाँ से लीड ऑफ से जा करके बाय कर लिया। लेकिन जब आप बोट का जो शेयर प्राइस है लीड ऑफ पर सेल करने जाओगे तो आपका जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो 1,000 रुपये से कम रहेगा, मान लो 800 या 900 या 950 रहेगा, लेकिन कुछ कम अमाउंट पे आपके शेयर्स जो है बिकेंगे। तो ये दूसरी डिसएडवांटेज मुझको लगी। तो ये था लीड ऑफ के बारे में। सारी जो भी डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक्स वगैरह, आप वहाँ से जाकर के साइन अप कर लेना, लॉगिन कर लेना। और एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो लीड ऑफ वाले जानते भी नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी चीज़ मिस कर दी है तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं जो है उसके आंसर करने का बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।